हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। यह वीडियो हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाकर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप शेयर भी कर सकते हो और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है, जैसे कि हर महीना जैसे ही प्रेग्नेंट होती है उसके माइंड में क्वेश्चन आ ही जाता है कि उसको लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर जब उसका 5वां और 6वां महीना चल रहा होता है तो उसकी जो नाभि होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है, या तो किसी लेडीज की अंदर ही रह जाती है और किसी किसी लेडीज की जो नाभि होती है वो बटन की तरह बाहर निकल जाती है। तो जो लेडीज होती है उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमारी जो नाभि है वो अंदर क्यों रह गई और किसी लेडीज की जो नाभि है वो बाहर की तरफ क्यों हो गई। क्या इससे जो लड़का लड़की है उसका पता लगाया जा सकता है, या फिर ये किसका कारण होता है, इससे कोई बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा नाभि का बाहर निकलना। तो इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो नाभि है वो बाहर क्यों निकलती है और अंदर ही क्यों रह जाती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हमारी अर्लियर प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान तो नाभि जैसी थी वैसी ही रहती है, जैसी हमारी प्रेगनेंसी से पहले नाभि थी वैसी ही रहती है। बट 5वें महीने में 6ठे महीने में हमारी जो नाभि है उसका जो टेक्सचर है या शेप है वो बदलने लगती है। फ्रेंड्स, होता क्या है, तो फ्रेंड्स अगर नाभि बाहर बटन की तरह निकल जाती है और अंदर रह जाती है तो इसका क्या लड़का लड़की से कोई कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक तरीके से तो बिल्कुल गलत होता है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता बेबी बॉय से और बेबी गर्ल से। बट ओल्ड वाइफ्स होती हैं जो हमारे गांव में दादी नानियां होती हैं वो इससे अंदाजा लगा लेती थी कि आपको लड़का होगा या लड़की। अगर आपकी नाभि बाहर बटन की तरह निकल जाती है तो आपको एक प्यारा प्यारा लड़का होगा, अगर आपकी नाभि अंदर रह जाती है तो वो एक प्यारी प्यारी गर्ल होगी। तो फ्रेंड्स, इन सब में आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में ध्यान दीजिए। आपका बच्चा हेल्दी हो, उसे कोई मतलब मत रखिए कि वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि वो आपका ही बच्चा होगा, या लड़का हो या लड़की। तो फ्रेंड्स, इससे सिर्फ ये अनुमान मात्र होते हैं, ये सिर्फ मिथ होते हैं। अगर किसी की जो नाभि है वो बाहर निकल जाती है और उसको लड़का हो जाता है तो यही अनुमान सब लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी रिसेंटली में जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनकी डिलीवरी हुई थी 12 दिसंबर को, तो उनकी जो नाभि थी वो बटन की तरह बाहर निकली हुई थी, बट उन्हें बेबी गर्ल हुई थी। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये सही है और कितना गलत है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो नाभि है वो बाहर क्यों निकल जाती है, क्या कारण होता है, क्या उससे बच्चे को खतरा रहता है या फिर अंदर रह जाती है तो उसका क्या कारण होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो नाभि बाहर निकलती है और अंदर रह जाती है वो हमारी बॉडी की जो शेप होती है उस पर डिसाइड करती है। मतलब कि हमारी बॉडी जैसी होती है उसके अनुसार ही जो हमारी नाभि है वो अंदर या बाहर रह जाती है। मतलब कि अगर आप पहले से ही दुबली पतली हैं, आपकी जो नाभि है वो अंदर की तरफ ही है, तो आपकी जैसे कि आपके बचपन से ही आपकी जो नाभि है वो अंदर धसी हुई है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो बाहर नहीं निकलती है। बट अगर आप अच्छे खासे फैटी हो, आपका पेट अच्छा खासा मोटा है, तो आपकी जो नाभि है वो प्रेगनेंसी के दौरान बाहर निकल जाएगी। और कई बार क्या होता है, जिनका पेट फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो हर किसी का जो पेट होता है वो बहुत टाइट होता है, किसी किसी लेडीज की जो नाभि है वो बाहर निकल पाती है। बट सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा पेट फ्लेक्सिबल हो जाता है और उस पर जब हमारा जो बेबी है नाभि के नीचे से प्रेशर डालता है तो प्रेशर की वजह से भी जो नाभि है वो बटन की तरह बाहर निकल जाती है। तो आप सबको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नाभि अंदर रह गई है या बाहर निकल गई है तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बच्चे पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है, इसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ प्रेशर पड़ने के कारण नाभि बाहर निकल जाती है, और जब आपके पेट पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है तो नाभि अंदर रह जाती है। तो सिर्फ यही कारण होता है नाभि का बाहर निकलना या अंदर रह जाना। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं उसी दौरान जो बच्चा होता है उसका जेंडर डिसाइड हो जाता है। मतलब कि जो माता पिता के क्रोमोसोम होते हैं जब वो दोनों मिलते हैं तभी बच्चे का जेंडर डिसाइड हो जाता है। नाभि तो हमारी बाद में निकलती है, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि नाभि बाहर निकलने से लड़का होता है लड़की होती है। बट बच्चे का जो जेंडर होता है वो तो पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है। जब आप प्रेग्नेंट होती है उसी दौरान बच्चे का जो जेंडर है वो डिसाइड हो जाता है। तो इससे आप बिल्कुल भी कोई गलत धारणा मत करिए अपने दिमाग में
कि इन सब से बच्चे के जो जेंडर है उसका पता लगाया जा सकता है। इन सब धारणाएं जो होती हैं वो मिथ होती हैं। इनसे जो धारणाएं होती हैं किसी पर फिट बैठ जाती हैं और किसी पर गलत साबित हो जाती हैं। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरी नाभि थी वो अंदर ही थी, और एक बार मुझे बेबी गर्ल हुई और 2 बार मुझे बेबी बॉय हुए, तो इससे कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जाता। तो फ्रेंड्स, लड़के या लड़की का सिर्फ एक ही उपाय है जानने का, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के जरिए ही आप जान सकते हो कि लड़का होगा या लड़की, जो कि हमारे इंडिया में बैन है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको बिल्कुल भी लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। लड़का भी अच्छे होते हैं और लड़की भी बहुत ही अच्छी होती हैं। सिर्फ आपको अपने हेल्दी बेबी के बारे में सोचना है, अपनी प्रेगनेंसी में इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। अगर आप स्ट्रेस करती हैं तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया, स्ट्रेस जो होता है वो हर प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हैप्पी रहना है, अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना है। आपको वॉक करना है 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।